हेलो गाइस, इट्स मी डॉक्टर शफाफ। तो हम अभी है व्लादिवोस्तोक सिटी में। व्लादिवोस्तोक जो हाँ पैसिफिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या व्लादिवोस्तोक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी दोनों के नाम पे जाना जाता है। हमारे जब स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं अभी, तो उन्हें यहाँ लेके आके उनका थोड़ा सेटलमेंट सब कुछ करने के लिए हम आए यहाँ। और मैंने सोचा कि यहाँ एक बार सिटी के मतलब जो मेन सेंटर है वहाँ से एक वीडियो बनाएं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये सिटी छोटी नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए। जैसे कि बहुत लोग ऐसे मतलब इंडिया में करते जाते हैं कि मतलब कि सिटी बहुत बड़ी है, वहाँ सब कुछ सेट है, ये सारे सोच के यहाँ जब आते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि नहीं, ये सिटी बहुत छोटे है और कुछ है नहीं यहाँ। वैसे हाल नहीं है, यहाँ सब सेट है। यहाँ व्लादिवोस्तोक तो बहुत बड़ी सिटी है, ऑलमोस्ट 10 लाख की पॉपुलेशन है। जैसे कि इंडिया में ये तो बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ रशिया में ये तो बहुत बड़ी बात है। और सिटी भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ व्लादिवोस्तोक के पास पड़ते हैं जापान, साउथ कोरिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया भी पड़ते हैं, लेकिन वहाँ से कोई आते जाते नहीं है, वो आपको पता है। वैसे तो चाइना और सब यहाँ पास में है। और रशिया के सबसे मतलब इम्पोर्टेंट प्लेस भी कहा जा सकता है, क्योंकि रशिया में टोटली 3 जगह पे एम्बेसी है। उसमें से एक यहाँ है व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, तीनों जगह पे ही इंडिया के एम्बेसी है रशिया में। और एक जगह तो ये है, इतना मतलब इम्पोर्टेंस है सिटी को। और मैं आने वाले मतलब वीडियोस में आपको दिखाऊंगा यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, यहाँ के स्टिमुलेशन सेंटर, यहाँ के सारे डिटेल्स। जैसे कि एक बच्चा जब यहाँ आए पढ़ने तो क्या क्या चाहिए बच्चे को, वो सारे डिटेल मैं आपको वीडियो के दौरान दिखाऊंगा। और स्पेशली मुझे ये कहना है कि मेरा हिंदी बहुत वीक है, और यदि कुछ गलती हो रहा तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ भी पैसिफिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा आपको बता दें कि क्या चल रहा है यहाँ, कैसा है यूनिवर्सिटी और उन सब के बारे में, क्योंकि बहुत कम लोग आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाके, बहुत कम लोग बताते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसा है। तो जो पीछे देख रहे हैं ये है यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग, पैसिफिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के। इसके एकदम साइड में ही दूसरा बिल्डिंग्स है यहाँ है। और इसके पीछे टोटल यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग्स में 6 बिल्डिंग्स है टोटल यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग्स। और just if you are going left, then you can see the canteen, and just after that it is the hostel. I will surely saying you about that. And yeah, more often I have to say this place is very beautiful and the university is situated at the center. So आप लोगों के जाना आना, खाना वगैरह खरीदना, ये सब तो बहुत आसान है। और क्या बताएं, यूनिवर्सिटी के यहाँ तो मेनली क्लासेस चलते हैं जो नॉन क्लिनिकल है। मैं आपको ले चलूँगा क्लिनिकल डिपार्टमेंट में भी, और आपको दिखाऊंगा क्या क्या है यहाँ और कैसा है। और यही तो है मेन एंट्रेंस, डिकानात एंड डीन ऑफिस एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आर हियर। बच्चे जब फीस भरते हैं सब यहाँ भरते, और सारे मतलब यहाँ ऐसा है कि मतलब कि एक ही कॉम्पाउंड है पूरा। यहाँ एक रोड के इस तरफ की पूरा सा एक कॉम्पाउंड है, जहाँ पूरा ऐसे ही चल रहा है कि यही है पूरा सारा। जैसे कि बिल्डिंग्स में जो भी है, जैसे कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट हो, बायोलॉजी डिपार्टमेंट हो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, सब कुछ पीछे पीछे है। तो मतलब यहीं से बच्चों के ऑलमोस्ट काम हो जाएंगे। और दूसरा आता है स्टिमुलेशन सेंटर और सब। गाइस, ये है सेकेंड बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के जो नया बनाया हुआ है। यहाँ अभी नया सारे क्लासेस लग रहे हैं, और इसके एक पूरा वीडियो अलग से मैं बना के बताऊंगा आपको। ये तो सिर्फ बच्चों को लेके एक्सकर्शन में गए थे हम वहाँ, जैसे कि डिपार्टमेंट्स दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो रहे थे मंडे से। तो फिर एक रश में गए थे और वीडियो हम बना नहीं पाए प्रॉपर्ली। जस्ट आई टुक रैंडम वीडियो, दैट्स ऑल। वील बी रीचिंग इट आउट लेटली वेरी वेल। हाय गाइस,
तो हम अभी पैसिफिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के सामने खड़े। ये एक्चुअली वहाँ से शुरू होते और टोटल 3 ब्लॉक्स भी इंटरकनेक्टेड है ऐसे ही, और तीनों ब्लॉक्स में हमारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रह रहे हैं। और लास्ट ब्लॉक में जो यूनिवर्सिटी के सबसे पास में है उसी ब्लॉक में हमारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं, जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं। तो यहाँ से देखा जाएगा तो सबसे आसानी और सबसे ईजीएस्ट मुझे ये लगा कि मतलब कि यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के बीच की दूरी बिल्कुल है नहीं, एक ही कैंपस कह सकते हैं। जैसे कि हॉस्टल के बाद तुरंत एक कॉफ़ी शॉप और एक बुक स्टॉल आते हैं जहाँ से बच्चे जो भी खरीदना चाहते हैं पढ़ाई के रिलेटेड, वैसे एक शॉप है जहाँ पेन पेंसिल नोटबुक्स एवरीथिंग दे विल गेट फ्रॉम देयर। तो वैसे एक है, और उसके बाद ही तुरंत हमारी यूनिवर्सिटी हम जा रहे हैं यहाँ की व्लादिवोस्तोक की एक इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ इंडियन से भी ज़्यादा रशियंस आके खाना खा के जाते हैं। और वी हैव ट्राइड इट, इट्स वेरी ऑसम, इट्स टेस्टी फूड एंड इट्स नॉट ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, अफोर्डेबल प्राइस। हम एक बार जाके देखते हैं क्या क्या खाना है। वैसे ही यहाँ रशिया में वेरी रेयरली मिलते हैं अच्छा इंडियन खाना, यहाँ व्लादिवोस्तोक में वो भी है, बच्चों के लिए भी सही है। यदि वो लोग मेस भी लगा रहा है तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ते, वैसे खाना यहाँ से खा सकते हैं, मतलब घर से बना के हॉस्टल से बना के खा सकते, किचन वगैरह है। तो हम एक बार जाके देखेंगे इंडियन रेस्टोरेंट में क्या क्या है, कैसा है सब कुछ, एक बार ट्राई तो करेंगे, आपको दिखाएंगे। हम तो वैसे ही यहाँ 2 दिन से वहीं से खाना खा रहे हैं, वेरी टेस्टी है। और वो लोग ही सोचने लगे कि मतलब हर दिन ये लोग यहीं आके खाना खा रहे हैं, ये सब छोड़ो, देखते हम क्या कैसा है। ओके चलो चलते फिर। सो गाइस, हम अभी इंडियन रेस्टोरेंट पहुंच गए और पूरा ट्रेडिशनली सेट किया हुआ है। देखो पूरा मतलब इंडिया में जैसे मतलब एक जो कोर्स रेस्टोरेंट होते हैं वैसे सेट किया हुआ है। देखो यहाँ एक रिक्शा रखे और वहाँ एक इंडियन के फ़ोटो रखे और पूरा एकदम ट्रेडिशनल टाइप के ही सेट करके रखे। वैसे हम जाके देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं है। यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि पूरी हो, रोटी हो, नान भी टोटल 5-6 टाइप की नान, कीमा नान, वेजिटेरियन लोगों के लिए वेजिटेबल खाना, सब कुछ यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट में अवेलेबल है। शायद आप देख सकते हो यहाँ, मतलब जो है नहीं यहाँ जैसे इंडिया में हो सब कुछ। इवन डेजर्ट में अपना गुलाब जामुन, काजू का हलवा सब कुछ है। और समोसा यहाँ एक और स्पेशली देखा है हमने, या आप लोग को एप्पल की समोसा, वो यहाँ शायद कुछ स्पेशल है। और वैसे ही आप देखो इंडियंस है यहाँ, वैसे टोटल 500 के करीब इंडियंस वर्क कर रहे हैं व्लादिवोस्तोक सिटी में, और रशियंस बहुत आते हैं खाना खाने यहाँ। वैसे ही भूख बहुत लगी है, तो फिर खाना खा के थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। खाने के फ़ोटोज़ तो हम ज़रूर लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसा है। वैसे तो यहाँ की बहुत टेस्टी खाना है, हमने खा के देखा है। जो बच्चे यहाँ आते हैं वो लोग घर मिस करने का कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि यहाँ आके खाना खा लो तो वैसे घर याद आ जाएंगे मतलब ऐसे कि मतलब कि हाँ घर का खाना खा लिया, इसे लगेंगे सही खाना है। जैसे कि छोले है, फिर दाल मखनी है, वेजिटेबल्स के सारे आइटम्स यहाँ हैं। ये है यहाँ की सबसे बड़ी खूबी। चिकन टिक्का टेस्टी होगा, चिकन टिक्का मसाले पूरी चिकन टिक्का बटर चिकन इसलिए मैंने ഓർഡർ ചെയ്തത് ടേസ്റ്റ്